आर्यवर्धन की आंखों में गहरी आग जल रही थी। वह अपने हाथ में बंदूक कसकर थामे हुए था और सेल्समैन की ओर बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और हर कोई यह सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है। आर्यवर्धन ने धीमी, गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारा असली मास्टरमाइंड कौन है? सेल्समैन की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें डर से फैल गईं। वह जानता था कि झूठ बोलने का अब कोई मौका नहीं बचा। बंदूक की नोक पर खड़ा आर्यवर्धन हर शब्द को गंभीरता से सुन रहा था। आखिरकार सेल्समैन ने हिम्मत करके सच बोलना शुरू किया। मुझे मुझे मीरा मैडम ने ही पैसे दिए थे। ये सारी हरकतें, ये सब मीरा मैडम ने ही करवाई थी। जबरदस्ती, सब कुछ वह ही ऑर्केस्ट्रेट कर रही थी। आर्यवर्धन का चेहरा कड़ा और सख्त था। उसकी आंखों में एक झकझोर देने वाला सवाल था, अब मीरा के साथ क्या किया जाए? क्या उसे उसके अपराधों के लिए सजा दी जाए या फिर उसके अंदर कोई पछतावा है, इसे समझा जाए? ऑफिस के भीतर की खामोशी अब खौफ में बदल चुकी थी। उसी समय जड़े भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आर्यवर्धन का साथ देते हुए कहा, सच यही है। मीरा मैडम ही असली मास्टरमाइंड है। उन्होंने ही यह सब करवाया। यह सुनते ही आर्यवर्धन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने मीरा को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। उसकी हरकतें अब और नहीं सहन की जा सकती थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाहर की दुनिया में भी हाई वोल्टेज ड्रामा इंतजार कर रहा था। अन्नू अब बेहद परेशान हो चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वह आर्यवर्धन को भुलाकर अपनी जिंदगी खुद संभालेगी। वह अब किसी के दबाव में नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन की मां गायत्री देवी अपनी चालें चल रही थी। वह सोच रही थी कि कैसे भी मेरे आर्य और अन्नू का मिलन हो और उनकी शादी हो जाए। उसकी रणनीतियां अब कहानी में नए ट्विस्ट लाने वाली थी। सीरियल तुमसे तुम तक के अपकमिंग ट्रैक में यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर सीन में नया सस्पेंस फूट रहा है। एक तरफ मीरा मैडम की हरकतें सामने आ रही हैं, वहीं अन्नू अपनी मजबूती और हिम्मत दिखा रही है। आर्यवर्धन के गुस्से और न्याय की चाहत और गायत्री देवी की रणनीतियां सब मिलकर कहानी को और भी दिलचस्प बना रही हैं। अब यह देखना बाकी है कि किसकी चाल काम